हमारे देश भारत की आत्मा में एक शब्द बहुत गहराई से रचा बसा है। वह शब्द है धर्म। धर्म का पालन करने के लिए हम लोग जगह जगह धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, कीर्तन और प्रवचनों में भाग लेते हैं, दान करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं या किसी और से करवाते हैं, निराहार रहते हैं और उपवास करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए धर्मपरायणता के प्रति आकर्षण 3 कारणों से होता है: लोभ, भय या संस्कार। जब कोई व्यक्ति धर्म का आचरण करता है ताकि संसार की वस्तुओं को पाने में ईश्वर की दैवी शक्ति की सहायता मिल जाए, तो धर्म का इस प्रकार का पालन लोभ से प्रेरित होता है। जब कोई धर्म के मार्ग पर इसलिए चलता है ताकि ईश्वर किसी संभावित अलाबला या बुरे समय या किसी दुर्गति से रक्षा करे, तो ऐसी धर्मपरायणता भय या डर से प्रेरित होती है। और जब कोई किसी देवी देवता, पीर औलिया, गुरु आदि की भक्ति इसलिए करता है क्योंकि उसने अपने परिवार में ऐसा ही होते हुए देखा है और उस परंपरा को वह भी जारी रखना चाहता है, तो ऐसा धर्म पालन संस्कार या परंपरा से प्रेरित होता है। संसार के अधिकांश लोग इन 3 कारणों से ही धार्मिक होते हैं, लेकिन इन तीनों कारणों से किया गया धर्म का पालन ईश्वर पर केंद्रित नहीं होता, अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पण से प्रेरित नहीं होता। लोभ, भय या संस्कार से प्रेरित भक्ति व्यक्ति के स्वार्थ और उसके मन की कामनाओं पर केंद्रित होती है। इसलिए ऐसा धर्माचरण मन को बहलाने का काम तो कर सकता है, लेकिन उसका परिणाम उससे आगे और कुछ नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आज हम एक अलग ही दृश्य देख रहे हैं। सही मार्गदर्शन के अभाव में धर्म अब आक्रामकता का पर्याय बनता जा रहा है। ऊंची आवाज, क्रोध से भरे नारे और दूसरों को डराने या अपमानित करने को धार्मिक होने से जुड़ा बताया जाता है। राम के नाम पर उपद्रव, हनुमान के नाम पर उग्रता और शिव के नाम पर क्रोध। क्या नारे लगाना, शक्ति प्रदर्शन और दूसरों को नीचा दिखाना भक्ति हो सकती है? धर्म संगत हो सकता है? जब धर्म शोर करने लगे और हमारा विवेक साथ न दे, तो हमें समझना होगा कि हम कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए हैं। तो अब प्रश्न यह आता है कि आखिर धर्म का सही पालन क्या होता है?
भारतीय या हिंदू परंपरा में धर्म का अर्थ कभी भी केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहा है। धर्म का अर्थ बताया गया है जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, इस जीवन से जुड़ना, लेकिन सबसे पहले मनुष्यता से जुड़ना। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। इसका अर्थ हुआ कि भक्ति अपने आप में संपूर्ण है, पूरी है और सारे सुखों की खान है, सारे सुखों का स्रोत होता है। ईश्वर की भक्ति या धर्म का पालन संसार की वस्तुओं को पाने और मन की इच्छाओं को पूरा करने का साधन नहीं है। यह तो स्वयं अपने आप ही जीवन के सभी सुखों का मूल है। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के धर्म का पालन करना संभव नहीं होता। सत्संग का मतलब ऐसे लोगों का संग जो अपने हृदय के सच्चे हों, ऐसे लोगों का साथ जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुर्गुणों से अपने आप को अलग कर पाए, ऐसे लोगों का सानिध्य जो प्रेम, दया, विनम्रता, विवेक और शिष्टाचार जैसे गुणों का अपने जीवन में पालन करते हों। राम केवल एक योद्धा नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। हनुमान केवल बल के प्रतीक नहीं बल्कि विनय, सेवा और निष्ठा के सर्वोच्च उदाहरण हैं। और शिव केवल संहारक नहीं बल्कि बुद्धि, विवेक और सौम्यता के प्रतीक हैं। धर्म का मतलब है अपने भीतर करुणा जगाना, अहंकार को पिघलाना और अपने विचारों में सच्चाई लाना। आज की इस आक्रामकता के पीछे अक्सर धर्म नहीं परंतु धर्म की आड़ में राजनीति छिपी होती है। धर्म को पहचान पत्र बना दिया गया है और भक्ति को दूसरों के प्रति नफरत का औजार। किसी हिंदू देवता की भक्ति के नाम पर अगर मुसलमानों, ईसाइयों या किसी भी अन्य समुदाय के प्रति घृणा फैलाई जाए तो यह न केवल अन्य धर्मों का अपमान है बल्कि स्वयं हिंदू धर्म का भी अपमान है। क्योंकि भारतीय दर्शन तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी धरती ही एक परिवार है। इस तरह हिंदू धर्म का आक्रामक प्रचार आज हिंदू धर्म को एक कठोर और असहिष्णु रूप में दिखा रहा है। और यह बात केवल दूसरों को नहीं, सबसे पहले हिंदुओं को पीड़ा पहुंचाती है। वे हिंदू जो अपने इष्ट का भजन करते हैं, जो दूसरों की मदद में विश्वास रखते हैं, जो धर्म को शांति का मार्ग मानते हैं, वे जब धर्म के नाम पर उन्माद और हिंसा देखते हैं तो खुद से पूछते हैं, क्या मेरा धर्म ऐसा है? जब धर्म डर पैदा करे तो वह धर्म नहीं
किसी की राजनीति का भोजन बन जाता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम पहले मनुष्य बने। क्योंकि भक्ति बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर घटती है। धर्म बाहर के दिखावे का साधन नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय के अंदर की चेतना का मार्ग है। और धर्म का आचरण किसी और को नीचा दिखाने से नहीं, खुद को ऊंचा उठाने से होता है। अगर हमारा धर्म हमें और अधिक प्रेमपूर्ण नहीं बनाता, और अधिक दयालु नहीं बनाता, और अधिक विनम्र नहीं बनाता, तो वह धर्म नहीं, केवल प्रदर्शन है। आइए धर्म को फिर से वही बना दें जो वह हमेशा से था, एक भीतरी परिवर्तन की यात्रा, जहां प्रेम ही पूजा है, करुणा ही आरती है, और मनुष्यता ही सबसे बड़ा संस्कार। क्योंकि जब इंसान अंदर से बदलता है, तभी तो समाज भी बदलता है।